नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 8 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। फर्जी ट्राई अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाला चाइनीज गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दुष्कर्म के नामजद अपराधी समेत 3 नफर अभियुक्तों को चेतगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर कार की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। 8 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। 8 वर्षीय मासूम की हत्या करने वाले शातिर अपराधी थाना रामनगर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ। एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर 8 वर्षीय मासूम की हत्या से संबंधित अभियोग का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त इरशाद को एक अदद तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर डोमरी घाट के पास से बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामनगर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक रामनगर राजू सिंह मैं हमरा थाना हाजा से रवाना होकर पड़ाव चौराहे पर मौजूद थे, तभी मुखबिर खास ने आकर बताया कि सूजाबाद की बच्ची माहिरा की हत्या कर शव को स्कूल में फेंका था। वो डोमरी में गंगा किनारे मौजूद है, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मुखबिर को साथ लेकर उसके बताए स्थान पर चल दिए। मुखबिर ने डोमरी में घाट के पास पहुंचकर रुकने का इशारा किया। रुकने पर गाड़ी की रोशनी में दिखाई पड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर मुखबिर ने बताया कि ये वही व्यक्ति है। पुलिस ने हिकमत अमली से उसके नजदीक पहुंचे, तब उस व्यक्ति ने हाथ में लिए असलहे से पुलिस वालों के तरफ जान से मारने की नियत से फायर करने लगा। पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए फायर कर रहे बदमाश को आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए उचित दूरी बनाकर न्यूनतम बल के सिद्धांत का पालन करते हुए बदमाश की जीवन रक्षा व अभियुक्त की गिरफ्तारी को ध्यान में रखते हुए प्रभारी निरीक्षक अपनी सरकारी पिस्टल से व एसओजी प्रभारी मनीष मिश्र ने अपनी सरकारी पिस्टल से एक राउंड फायर किया। पूछताछ में उसने बताया कि कल मैंने अपने ही मोहल्ले की रहने वाली लड़की माहिरा को बुरी नियत से, जब वो रात में दुकान से घर जा रही थी, एकांत में पकड़कर खींच लिया व बाद में पत्थर से कूचकर मार दिया था और एक प्लास्टिक की बोरी में भरकर प्राइमरी स्कूल के अंदर बाउंड्री में फेंक दिया था। मैं डरवश यहाँ छिपा हुआ था। हैदराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची 8 साल की माहिरा नाम था जिसका, उसकी डेड बॉडी प्राथमिकी विद्यालय में मिली थी बोरे के अंदर। उसमें पूरी जो एसओजी टीम है बनारस की और रामनगर थाना पुलिस द्वारा इसकी पूरी छानबीन की गई और पूरे सीसीटीवी खंगाले गए। उसी में पता चला है कि जो एक पड़ोसी थे इरशाद नाम के, उन्होंने रेकी करके इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है पूरा। उसको घर के अंदर अपने खींचा और महज 5 से 6 मिनट के अंदर जब दुष्कर्म के प्रयास में सफल ना हो पाए तो बच्ची का जो सर है वो पत्थर से कूच के उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद बोरे में ले जा कर के उसको स्कूल की बाउंड्री के अंदर फेंक दिया था। और इसी में पुलिस जो है सुरागरशी पतारशी में लगी थी और अभी देर रात्रि सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है और मुठभेड़ में घायल हो गया है। उपचार हेतु इरशाद को नज़दीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। फर्जी ट्राई अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले चाइनीज गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ।
फर्जी ट्राई अधिकारी सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय चाइनीज गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। उसके कब्जे से मोबाइल व नकदी बरामद हुए। विगत 4 दिसंबर को वादी अनुज कुमार यादव द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि साइबर अपराधियों द्वारा उनके साथ फर्जी ट्राई अधिकारी सीबीआई अधिकारी बनकर उनकी डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर उनके साथ कुल करीब 98 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली गई है। साइबर अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम फर्जी ट्राई अधिकारी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को उनके मोबाइल नंबर पर वर्चुअल नंबर से कॉल कर उनके नाम पर फर्जी सिम के जारी होने तथा उस सिम का अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का झांसा देते हुए उनकी डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर वेरिफिकेशन के नाम पर तथाकथित आरबीआई के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर लिया जाता है। उन पैसों को साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी गेमिंग एप्लीकेशन में यूजर्स को पे आउट के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तकनीकी में साइबर अपराधियों द्वारा ईसीएस व ईआईपी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए ओटीपी प्राप्त करने के लिए एसएमएस फॉरवर्डेड एप्लीकेशन जैसे ड्रैगन एसएमएस आदि का प्रयोग किया जाता है तथा अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से इस तरह की घटना में फर्जी म्यूल बैंक खातों, फर्जी सिम कार्ड व डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के लिए वर्चुअल मशीन का प्रयोग किया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त निजाम अहमद उर्फ प्रॉक्सी के द्वारा अपने नीचे 3 से 4 लेयर में एजेंट रखा गया है, जिनके बैंक में खाता खुलवाना, उन बैंक खातों में इंटरनेट बैंकिंग आदि बनाना तथा खाता धारकों को विभिन्न राज्यों में अपनी सुविधानुसार ले जाकर उनके बैंक खातों की टेस्टिंग कराना जैसे आदि कार्य कराया जाता है। उपरोक्त के माध्यम से एक्सेस प्राप्त करने के पश्चात अभियुक्त प्रॉक्सी के द्वारा अपने विदेशी साथियों के साथ मिलकर वर्चुअल मशीन से साइबर ठगी के पैसों को गेमिंग एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। साइबर थाने ने काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त की है। हमारा ये जो मुकदमा चल रहा है 124/24 जिसमें 98 लाख का फ्रॉड हुआ है एक रिटायर्ड नेवी पर्सनल के साथ। तो उसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी पकड़ी है। ये एक अभियुक्त है जिसका नाम है निज़ाम, जो उसका टेलीग्राम आईडी प्रॉक्सी के नाम से चलाता है। तो हमने ये पाया है कि प्रॉक्सी का जो डायरेक्ट संपर्क है वो चाइनीज़ फ्रॉडस्टर से है। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग अपना अकाउंट विक्टिम्स का रन करते हैं, उसमें भारी मात्रा मतलब फ्रॉड का पैसा आता है और फिर वो सीधा चाइना भेज देता है अपना कमीशन कमाकर। खाता यही खोलते कि और कई खाते खोलते हैं सब? खाते यही इंडिया के ही मतलब इसमें अधिकतर जो म्यूल अकाउंट्स हैं ये म्यूल अकाउंट्स खोले जाते हैं और जो इंडियन विक्टिम है वो अपना डिजिटल अरेस्ट के नाम पे अपना पैसा इन्हीं खातों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी कितने विक्टिम गिरफ्तारी हुई है, कहाँ से हुई है? अभी आज के केस में तो एक ये प्रॉक्सी पकड़ा गया है। इसकी गिरफ्तारी बनारस से हुई है, बट ये आया है, रहने वाला है बहराइच का है, बहराइच से ही आया है। मैम इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? इसका आपराधिक इतिहास तो नहीं है, बट इसके परिवारजन हैं, उसका पूरा जो परिवार है, इसके मामा भी साइबर फ्रॉड में सम्मिलित हैं और जेल जा चुके हैं और उसके कुछ लिंक्स हैं जो पाए गए हैं कि इसके गैंग मेंबर्स मध्य प्रदेश में भी फ्रॉड किए हैं। तो इसका एक नेटवर्क है। ये पूरा जो मामला है 98 लाख का है, तो अभी तक कितना अमाउंट आ पाया है? अभी आप इससे एक तरीके से साइबर क्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो विक्टिम थे, विक्टिम का पैसा था 4 मेन अकाउंट्स में गया है। अभी हम बस एक अकाउंट पे काम किए हैं और एक अकाउंट में हमें 12 लोग मिले हैं और भी लोग बाकी हैं। कितने तो लोग लगभग बाकी होंगे अभी तो इसमें हमने सिर्फ एक अकाउंट पे काम किया है और एक अकाउंट में अभी इतने सारे लोग पकड़े गए हैं। अभी भी और बाकी हैं, करीब इस केस में तो 4-5 तो मिनिमम मान के ही चलिए। अभी 3 और अकाउंट्स पे काम करना बाकी है। अच्छा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि साइबर क्राइम का जो नेटवर्क है ये साधारण क्राइम की तरह नहीं है, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड है, ऑल ओवर इंडिया है। कुछ पैसा फ्रीज भी किया क्या इस मामले में? हाँ, कुछ पैसा फ्रीज भी हुआ क्या इस केस में? तो खैर इस पर्टिकुलर केस में तो अभी फ्रीज नहीं हुआ है। जो पिछली बार भी 124/24 में देखेंगे तो रिकवरी हुई थी, बट इस मुलजिम के पास से अभी रिकवरी नहीं हुई है। इसके जो खाते हैं, खाते की जांच की जा रही है, जो इसका बाइनेंस का अकाउंट है उसकी भी जांच की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? गिरफ्तारी की कार्रवाई
दुष्कर्म के नामजद अपराधी समेत 3 नफर अभियुक्तों को चेतगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी में घर से नाराज होकर निकली युवती को बहलाकर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोपी बुधवार रात पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके साथ वारदात में शामिल 3 अन्य साथियों को भी पुलिस टीम ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को चेतगंज थाने लाया गया, जहां एसीपी चेतगंज द्वारा पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपी मूलतः बिहार के निवासी हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात स्वीकार की और पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी किया और वारदात के बाद की भी जानकारी ली। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनका चालान किया। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। चेतगंज घौसाबाद क्षेत्र में किराए पर मकान लेकर रहते हैं। सभी श्रमिक हैं और मकान बनाने आदि का काम करते हैं। वारदात वाली रात शराब के नशे में थे। थाने पहुंचने के बाद आरोपी पुलिस को आगे रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। हालांकि पीड़ित युवती के सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। ये आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति द्वारा रेप किया गया और अन्य 2 के द्वारा छेड़खानी की गई है। इसमें तत्काल मुकदमा लिखा गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। नहीं, जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके अनुसार एक व्यक्ति उससे मिला। उसे वो जानती नहीं थी, घर से नाराज होकर वो चली आई थी। उससे कुछ बातें किया और उसने उसने उसे ये विश्वास दिलाया कि चलो हमारे घर रुको, वहाँ पे लेडीज भी हैं, आज वहीं खाना पीना, सो जाना, सुबह मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेके पहुंचा तो वहाँ पे लेडीज नहीं थी। हालांकि खाना पीना खिलाया उसे। उसके बाद उसका आरोप था कि जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद 2 उसके अन्य दोस्त आए जो छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे थे। इसको देखकर वो चिल्लाई और चिल्लाने से जब लोग वहां इकट्ठा हुए, लड़की वहां थोड़ा ओपन एरिया में आ गई तो वो हमसे भाग गए आरोपी। तो एक के ऊपर दुष्कर्म का आरोप था, 2 के ऊपर छेड़खानी का आरोप था। एक व्यक्ति और वहां मौजूद था। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेजा गया है। किस तरह से कहां से कुछ मौके से ही जहां पे ये घटना घटित होना बताई गई थी वहीं पे वो आके अपना सामान वगैरह पैक कर रहे थे। पता चला कि लेके भागने की फिराक में है तो पुलिस गई, मौके से गिरफ्तार करके लाई है। किस थाना क्षेत्र की रहने वाली? थाना क्षेत्र शिवपुर की रहने वाली थी और लेकिन घटनास्थल चेतगंज के अंतर्गत था। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर कार की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर कार की चपेट में आकर साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने का बहुत प्रयास किया तो ग्रामीण गुस्सा हो गए। पहले उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई। मौके पर डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीना और एडीसीपी वरुणा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए एडीसीपी ने बताया कि थाना चौबेपुर अंतर्गत शाहपुर के गांव के पास एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण आक्रोशित होकर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसमें तोड़फोड़ की। तत्काल पुलिस बुलाई गई और उसको शांत कराया गया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। साथ ही साथ इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बच्ची कहाँ गई? फोटो दिखा दारू वाला इनके। हाँ, फोटो दिखा रहे कहाँ का लड़का उधर तुम फोटो खींचने हो दिखाओ करा। लंका थाने की पुलिस ने एक साइकिल चोर को चोरी की 24 साइकिल संग गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में लंका पुलिस द्वारा बीएचयू कैंपस मैरिज लॉन के पीछे से एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की कुल 24 साइकिलें बरामद हुई, जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर खास द्वारा गोपनीय सूचना दी गई कि बीएचयू कैंपस मैरिज लॉन के पास एक लड़का रेंजर साइकिल लिए खड़ा है तथा आने जाने वाले लोगों से मोलभाव कर रहा है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।
इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त साइकिल चोरी की है, जिसके क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर लंका क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों से चुराई गई कुल 24 साइकिलें बरामद हुई। अभियुक्त पूछताछ पर बता रहा है कि मैं लंका क्षेत्र में ही किराए के मकान में रहता हूं, अक्सर बीएचयू परिसर में आता जाता रहता हूं तथा लालच में पड़कर साइकिलें चुराकर औने पौने दाम पर बेच देता हूं और अपने शौक पूरे करता हूं। बीएचयू व आसपास के क्षेत्रों से साइकिलें मैं आसानी से उठा लेता था, क्योंकि साइकिल पर किसी को ज्यादा शक भी नहीं होता और ग्राहक ढूंढकर उन्हें बेच देता हूं। किस प्रकार में खुलासा है, क्या मामला है? हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हमारे प्रभारी निरीक्षक लंका और उनकी सहयोगी टीम और यहाँ के कर्मचारियों ने एक उत्कृष्ट काम किया है। ये प्रिंस नाम का लड़का है, मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है, पकड़ा गया है और ये बेसिकली साइकिलें चोरी करता है, ज़्यादातर कैंपस से, विश्वविद्यालय कैंपस से। तो अब तक 30 साइकिलें इसने स्वीकार किया है चुराना, जिसमें से 24 विभिन्न ब्रांडों की साइकिलें बच्चों की, पढ़ने वाले बच्चों की बरामद किया है लंका पुलिस ने। कोई इतिहास है ऐसे चोरी हुई? पहले जेल गया है एनडीपीएस में, बाकी और सीसीटीएनएस के माध्यम से पता किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मूल रूप से रहने वाला आजमगढ़ का है। फैमिली बैकग्राउंड इनका? फैमिली बैकग्राउंड इनके फादर काम करते हैं, रसोइया का काम करते हैं। शिवपुर स्थित होटल में ग्राहक को पनीर की जगह चिकन परोसने पर जमकर बवाल हुआ। वाराणसी में सपा नेता के होटल में ग्राहकों को पनीर की जगह चिकन परोसा गया। खाते समय पीस हार्ड लगा तो इन ग्राहकों ने वेटर को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। वेटर ने चेक करके बताया कि ये चिकन है। वो माफी मांगने लगा। इस बीच ग्राहकों ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। 9 लोग कंपनी की मीटिंग के लिए वाराणसी आए और होटल आद्रिका में रुके थे। बताया जा रहा है कि होटल सपा नेता और पूर्व मेयर प्रत्याशी ओपी सिंह का है। मार्च 2024 में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नक्शा पास न होने के आरोप में होटल को सील भी किया था। कस्टमर ओम प्रकाश जायसवाल ने बताया कि हम 9 लोग बुधवार रात शिवपुर स्थित होटल आद्रिका में रुके थे, जिसमें से 4 वेजिटेरियन और 5 नॉन वेजिटेरियन थे। नॉन वेजिटेरियन ने बाहर से ऑर्डर कर नॉनवेज मंगवाया। हमने होटल के ही रेस्टोरेंट में खाने का प्लान बनाया। रात 10 बजे हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे, पनीर लबाबदार का ऑर्डर किया। ओम प्रकाश ने बताया कि खाने के दौरान एक पीस थोड़ा हार्ड लगा। मैंने उसे प्लेट से बाहर निकाला। हमने वेटर को बुलाकर उसे चेक करवाया। उसने कहा, हाँ सर, चिकन है। हमने होटल मैनेजर विनय यादव को बुलाया, उनसे भी पीस को चेक करवाया। उन्होंने भी देखकर बताया कि चिकन है और माफी मांगने लगे। ओम प्रकाश ने बताया कि शुरुआत में हमने कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन जब हमने होटल का किचन दिखाने को कहा तो वो आनाकानी करने लगे। हम लोग किचन में पहुंचे तो वहां पता चला कि एक ही कढ़ाई में चिकन और पनीर दोनों फ्राई हो रहे हैं। ऐसे में वेजिटेरियंस को पाप का भागी बना रहे हैं। महाकुंभ के पहले काशी में ऐसा होना धर्म आस्था पर ठेस है। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि कुंभ के शुरू होने के पहले काशी के सभी होटल के किचन को चेक किया जाए। आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा पास हो जाओ। मेरी बोलिए, क्या नाम है? अली नाम है। अली नाम है? अली भाई, एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, बुरा मत, धार्मिक है? पक्का बुरा मत मानना। मैं पूछ करके पूछूं, बुरा मत मानना, फिर से बोल रहा हूँ। जैसे आपने हमको भी खाने में कहते हैं वो चिकन आ गया तो आपने कहा साहब आप बुरा मत मानिए, में चिकन आ गया यही बोला ना, वेज नहीं करे तो बुरा मत मानिए, बहुत गलत हुआ आपके। नहीं 2 मिनट, लेकिन आप रुक जाओ 2 मिनट अभी, अरे रुक जाओ 2 मिनट अभी। मैं 2 चीज़ पूछने पैसे बोला, फिर से पूछ रहा हूँ। अली भाई एक बार फिर से आराम सोच लो, पेशेंसली सोच लो। हमने आपसे जो खाना खाया तो आपने क्या बोला कि साहब गलती हो गई। अभी मैं अगर आपके एक धार्मिक क्वेश्चन पूछूँ, जो चीज़ आप नहीं खाते हो, जो आपके यहाँ पूजा जाता है, अगर मैं वो आपके यहाँ फेंक दूँ, आप क्या बिहेव करोगे? आपकी तरफ हम भी तुरंत फायर हो जाएंगे, हो जाओगे ना। आप जो कर रहे थे कहीं से गलत नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा सर देख लीजिए, क्योंकि सबकी नौकरी भाई बात नौकरी की नहीं है यार, बात है धर्म की है यार। बिल्कुल, धर्म से बड़ा नौकरी होता है, और वो भी सबसे बड़ी धर्म नगरी बनारस में। मैंने बोला ना, आप दोगे विजय भाई, मैं सुबह 7 बजे जोड़ूंगा। आप चलो अपने बाबू के साथ बैठो, और बाबू तो आपको नहीं खाते नाम में, आपके सामने हटा रखते थे, कहते बाबू के सामने सॉरी गलती हो गई। आपने बोला ना कि आप जो चीज़ नहीं करते हो, अगर मैं आप सामने ला दूँ, आप एक्सेप्ट कर लोगे बहुत भाई?
सर आगे आप जो एक्शन लेंगे सर। अरे यार हम इसका धर्म देखें यार, पंजाब बात है यार, ये बताइए बातें कर रहे हैं अली भाई। कैसे हो जाएगा? हम अगर आपको पैसा देंगे जो आपके धर्म में मना है आप कर दोगे? नहीं हम पैसा देंगे। क्यों? हम पैसा करेंगे, आप कैसे बोल रहे हैं? हम पैसा आपको दे रहे हैं, नौकरी आपकी चलेगी, फिर क्या कर लो? अभी तो आप कह रहे हो ना कि नौकरी आपकी ज्यादा जरूरी है। हम ज़्यादा ये तो नौकरी बाद में है, लेकिन सर जो भी हो गया उसको देख लीजिए। हम भी तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम भी तो सॉरी बोलेंगे ना। चलो करो मेरे साथ, चलोगे? बोलो करोगे? बोलो आप दोनों आदमी बोलो, आप दोनों आदमी एग्जाम्पल हो। सेट मैं आपको देता हूँ बाबूजी को और मैं आपको देता हूँ, पैसा दे रहा हूँ। कितना पैसा चाहिए? लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। चलो मैं आपको लाख रुपए दे रहा हूँ, आपको मैं लाख लाख रुपए दे रहा हूँ, दोनों आदमी को। आप चलो पैसा अगर आप कहते हो नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है तो नहीं, नौकरी इतनी जरूरी नहीं है सर, धर्म जरूरी है। भाई मिस्टेक खिलवाड़ किए हैं धर्म के साथ, एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल सर एक्सेप्ट, कोई दो राय नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। यार यहाँ पे सीधी चीज यार, वो लड़के खाते नहीं यार। और ये जिसके चक्कर में हम लोग आए यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी अभी नहीं खाता। मुजफ्फरपुर के कितने दंगे मुजफ्फरनगर के आप देख लो उठा करके। बोलने लायक नहीं बच्चों, ये टीम मेरी स्टार्टिंग टीम है, मेरी पहली मीटिंग थी इनके साथ, पहली डील थी, और ये केस हो गया। विनय जी, बीती रात क्या हुआ था? हुआ ये था कि कुछ जैसे गेस्ट थे, उनकी बुकिंग थी और आए थे यहाँ पे, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। ऑर्डर किया था पनीर का उन्होंने, और बाहर से नॉनवेज आइटम लाए थे। तो उसमें वो जब पूरा खाना खा लिए वो, तो बाद में हमको कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे खाने में वेज में नॉनवेज का आइटम आया, ऐसे कंप्लेन। यहाँ हालांकि हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे हम पे। और वो इवन बहुत 2 घंटे तक यहाँ पे हम खाना खाने के बाद वो 2 घंटे तक हमारे यहाँ ऐसे मिसबिहेव किए सबके साथ। हम लोग माफ़ी भी मांगे उनसे कि माफ़ी मांग रहे हैं किसी तरह। अब इस मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग हैं होटल लाइन से, तो हम लोग माफ़ी भी मांगे। अच्छा, कब वो लोग? तो कल दोपहर से आना, कल की बुकिंग थी उनकी रूम की। किसके नाम से बुकिंग हुई थी? ललित तोमर के नाम से बुकिंग थी जी। तो 12 बजे के बाद आना शुरू किए वो, तो उनको रूम दिया गया और फिर बाहर गए। वो नॉनवेज आइटम लेके आए थे बाहर से कुछ, तो एक ही टेबल पे वो नॉनवेज भी खा रहे थे, हमारे यहाँ से भेज गया, वो भी खा रहे थे। और वो खाना खाने के बाद हमारे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे तरफ से बस वेज आइटम गया, पनीर का बस एक ही आइटम गया था, पनीर का। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, और क्या उन लोगों ने बिल वगैरह पेमेंट किया कुछ? उनका बिल रूम का पूरा, हालांकि वो एडवांस भी किए थे, सारा वो एडवांस अपना वापस ले लिए और रूम का भी पेमेंट नहीं किए, ना फूडिंग का पेमेंट किए। कितना टोटल बिल बना था उनका? टोटल उनका 15,000 से ऊपर का बिल था और उन्होंने एक भी बिल वापस। कितने रूम बुक कराए थे? सारा बिल वापस ले लिए, एक भी बिल पे नहीं किया। कितने रूम बुक कराए थे? कौन कौन सा रूम था? 4 रूम बुक कराए थे वो। कौन कौन सा? रूम नंबर 111 था, बता दीजिए रूम नंबर, बता दीजिए। 108, 109 ऐसे रूम नंबर थे, 4 रूम थे। अच्छा, जब उन लोगों ने मिसबिहेव वगैरह की, तो क्या आप लोगों ने कोई शिकायत की है पुलिस में? कोई नहीं, कंप्लेन? हम लोग शिकायत क्यों करेंगे सर, कोई ऐसा मामला ही नहीं था हम लोग की तरफ से कि हम लोग शिकायत करेंगे। हाँ, अभी उस वीडियो को मैंने भी देखा है। अभी मैं अपना स्टाफ भेज करके उसकी मैं जांच भी करवा लेता हूँ कि है क्या मसला। सर्विस का भी प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि जानबूझ के भी दिया गया। मैं उससे इनकार नहीं करता। अपने स्टाफ को भेज रहा हूँ और उसकी जांच करवा करके फिर जैसे भी कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई, वो कर दी जाएगी। क्या आरोप लगे थे इसके बाद? उसमें यह था कि पनीर के बदले में किसी ने चिकन दे दिया था। तो ये इशू एक ऐसा इशू है कि ये हो सकता है कि सर्विस की भी प्रॉब्लम, टेबल नंबर 2 पे चिकन जाना रहा हो और किसी दूसरे टेबल पे वो चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जांच का तो विषय है कि ऐसा हुआ क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी ही चाहिए, उसी की जांच चलेगी।
सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में क्रिसमस पर्व रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल तथा श्री देव भगवताचार्य शिक्षा संस्थान में क्रिसमस का पर्व रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की गई। कुछ बच्चे सेंटा क्लॉज के रूप में भी उपस्थित हुए। सभी ने खूब मौज मस्ती की। कार्यक्रम के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय जी व अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को भी मनाया गया। भारत एक अनोखा राष्ट्र के रूप में बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाने हेतु अलग अलग पहनावे आदि का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रविनंदन तिवारी, प्रधानाचार्य तृप्ति तिवारी सहित विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं व विद्यार्थी उपस्थित रहे। आप सबको यह सूचित करती हूँ कि हमारे विद्यालय में क्रिसमस डे, जो कि 25 दिसंबर को हर साल भारतवर्ष में मनाया जाता है, उस दिन को मनाने के लिए, जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे भी है, हमारे बच्चों ने जिंगल बेल्स और मैरी क्रिसमस जैसे गानों पर नृत्य किया। क्रिसमस डे जिस दिन की अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और साथ ही साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंतियों को भी मनाने के लिए यहाँ पर भारत की एकता को दर्शाने के लिए एक फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बच्चों ने भारत की अलग अलग संस्कृतियों, जैसे कि मराठा संस्कृति या बंगाली सभ्यता, इन सबको दिखाते हुए एक रैंप वॉक भी किया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल के 6 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह का समापन हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्ण होने पर पीलीकोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव विपंची 2024 विद्यालय प्रांगण के ऑडिटोरियम में छठे दिन समापन दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव की श्रृंखला में षष्ठ दिवस कक्षा 3, 6 और 8 के बच्चों द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम का भव्य आगाज हुआ। अतिथि के रूप में आए पार्षद रोहित जायसवाल के साथ अभिभावकों का स्वागत पुष्प
पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्रम से किया गया। इसके बाद स्वागत गीत की प्रस्तुति विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा की गई। इसी क्रम में विद्यालय के संस्थापक संरक्षक सतीश चंद्र जायसवाल का माल्यार्पण प्राचार्य डॉक्टर डी.के. पांडे ने एवं निदेशिका बीना जायसवाल का माल्यार्पण एवं स्वागत विद्यालय की उप प्राचार्य रजनी जायसवाल ने किया। इसके बाद सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर विद्यालय के सम्मान में परंपरा अनुसार गीत सभी द्वारा गाया गया। कार्यक्रम की पारंपरिक शुरुआत के बाद कक्षा 3 और 6 के बच्चों द्वारा गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्टेज पर कक्षा 3 के बच्चे जैसे ही थिरकना शुरू किए, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कक्षा 8 के बच्चों द्वारा एकलव्य नामक नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया गया और सभी का ध्यान आकृष्ट किया गया। कार्यक्रम का समापन दिवस पर क्रिसमस दिवस के महोत्सव पर दूसरे दिन शानदार प्रस्तुति बच्चों द्वारा सेंटा क्लॉज बनकर की गई और दर्शकों के बीच टॉफी और गिफ्ट्स भी बांटे गए। कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक सतीश चंद्र जायसवाल, निदेशिका बीना जायसवाल, शिवांश जायसवाल, प्राचार्य डॉक्टर डी.के. पांडे, उपाचार्य रजनी जायसवाल, कोऑर्डिनेटर आशुतोष जोशी एवं फरजाना के साथ सभी विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ ना देख देख, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। सर, ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा था, क्या है पूरा ये कार्यक्रम? ये विद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव है। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में श्वेता कॉन्वेंट स्कूल ने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो हम लोगों ने वार्षिकोत्सव की श्रृंखला तैयार कर रखी है, जिसमें 6 दिनों तक लगातार कार्यक्रम चला है। आज 6ठा दिन है। आज समापन का दिवस है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हमारे बच्चे स्टेज पर कर रहे हैं और वार्षिकोत्सव विपंची मना रहे हैं। क्या था सर इस पूरे 6 दिन में विशेष, क्या क्या किस किस मोटो पे काम मतलब
बच्चों ने शैक्षणिक कार्यक्रमों को ही हम लोगों ने प्राथमिकता दी है और जितने भी हमारे वर्ग हैं कक्षा 1 नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्रमवार दिवस के हिसाब से बुलाया गया है। जैसे पहले दिन कक्षा 1 और 3 की प्रस्तुति थी, 4 और 5 की प्रस्तुति दूसरे दिन, आज जैसे 6ठे और 8वीं क्लास की प्रस्तुति है। तो अलग अलग दिनों में अलग अलग वर्ग के कक्षाओं विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुति दी गई है और उन्होंने कार्यक्रम क्या शुभकामना देना चाहेंगे सर बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटी को भी बढ़ावा देना चाहिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो बच्चे, इसके लिए हम लोग ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और बच्चों का जो स्टेज फियर है वो दूर हो जाए, वो किसी के सामने अपने वक्तव्य को दे सके, इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी अभिभावकों के लिए है। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको हृदय से आभार करता हूं कि वे आए। साथ ही साथ सभी मीडिया बंधु और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए, सबका हृदय तल की गहराइयों से आभार। डीएवी पीजी कॉलेज में काव्य पाठ के माध्यम से महामना एवं अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे कवि सम्राट भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी जयंती एवं भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की 163वीं जयंती पर बुधवार को डीएवी पीजी कॉलेज में भव्य कवि सम्मेलन एवं विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया गया। कॉलेज के स्वर्गीय पीएन सिंह यादव स्मृति सभागार में कवियों ने काव्य पाठ के जरिए दोनों महापुरुषों का पुण्य स्मरण किया। वरिष्ठ कवि पंडित सुदामा तिवारी ने अपनी कविताओं से अटल जी की स्मृतियों को नमन किया। कवि एवं शायर सलीम शिवालवी ने खूब वाहवाही लूटी। डॉक्टर प्रशांत सिंह, समर गाजीपुरी, डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार, युवा कवि सौरभ त्रिपाठी आदि ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। इसके पूर्व मुख्य अतिथि द्वारा शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि महामना और वाजपेयी दोनों ही व्यक्तित्व युग दृष्टा के रूप में स्मरण किए जाते रहेंगे। विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य प्रोफेसर मिश्री लाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के मंत्री प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव ने किया। इसके पूर्व संध्या का शुभारंभ डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, अजीत कुमार सिंह यादव, डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा, पंडित दीपक मालवीय, प्रोफेसर मिश्री लाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। विषय स्थापना डॉक्टर रमेंद्र सिंह, संचालन डॉक्टर विजय यादव एवं डॉक्टर नीलम सिंह तथा काव्य गोष्ठी का संचालन दमदार बनारसी ने किया। कर्तव्यों से जोरदार तालियों से स्वागत करें। जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन गोष्ठी में आए अतिथियों और विद्वत जनों को कॉलेज परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी हमारे अभिभावक उन्होंने देश, समाज और राष्ट्र की सेवा करते रहे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना और उसे एक नारे के रूप में आजादी की सौंप दिया कि सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय उद्घोष वाक्य बनाया जाए। महर्षि शरण गुप्त ने माली जी के बारे में लिखा, भारत को ललाट यह रहे तना, तू जीत के लिए बना, तू जोश से भुजा चढ़ा, तू होश से कदम बढ़ा, तू आँधियों से खेल कर, तू बिजलियों से मेल कर, तू काल चक्र तोड़ दे, तू रुख समय का मोड़ दे, अजेय क्रांति वीर तू, अजेय शांति वीर तू। ऐसे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हमारे पूर्व मंत्री जी का कटल ध्वनियों से स्वागत किया जाए। बेटा साइड हो जाओ। सम्मान की इस कड़ी में सारे जगत में अलग
सर, आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? हमारे देश के लिए बड़े गौरव का विषय है कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और आज ही के दिन हमारे भारतवर्ष में ऐसी दो विभूतियों का जन्म हुआ था जिन्होंने अपने राजनीतिक कुशलता कर्म के माध्यम से देश के जनता को एक रचनात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए एक हमारे आइकान के रूप में, आदर्श के रूप में थे। उसमें प्रथम है पंडित मदन मोहन मालवीय, क्योंकि शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा सर्वांगीण विकास की कुंजी होती है और जो जीवन धारण करके शिक्षा ग्रहण नहीं किया उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है, विकास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय का जो कार्य है, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना किया सन 1916 में, वो आज भी पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय है और उसका लाभ हमारे संपूर्ण विश्व का जनमानस उठा रहा है। तो इसलिए हम उनको याद आज करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव का और स्मरणीय दिन आज का दिन है। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तित्व के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सन 1924 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, कृतित्व के माध्यम से पूरी राजनीतिक क्षितिज में एक अटल ध्रुव तारे के रूप में अपनी छाप छोड़ी है और उनका जो व्यक्तित्व था वो संपूर्ण भारत की जनता के लिए एक मिसाल है। इन लोगों के याद में आज हमारे महाविद्यालय में एक कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कवियों का जनमानस में बड़ा महत्व होता है। हमारी मानवीय संवेदना को उजागर करने का सामर्थ्य उनकी कलम में की शक्ति होती है। पार्श्वनाथ भगवान व चंद्रप्रभु की जन्म जयंती पर जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। पार्श्वनाथ भगवान एवं चंद्रप्रेम भगवान की जन्म जयंती के अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा संयोजक राकेश जैन के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें रथ पर भगवान पार्श्वनाथ सवार थे। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से चौक, बास फाटक, गुदौलिया होते हुए यात्रा भेलूपुर पार्श्वनाथ भगवान मंदिर पहुंची, जहां पर 101 चांदी के कलश और सोने के कलश से भगवान पार्श्वनाथ जी को पंचामृत से स्नान कराकर जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान अरुण जैन, अनिल जैन, राकेश जैन, ऋषभ जैन इत्यादि सैकड़ों समाज के लोग उपस्थित रहे। आइए भैया। आज ये जो शोभा यात्रा निकल रही है वो प्रभु पार्श्वनाथ की है। दिगंबर जैन समाज के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकलती है, जो ग्वालदास पंचायती जैन मंदिर से निकल के चौक, बांसफाटक, गदौलिया, सोनारपुरा, मदनपुरा, भेलूपुर होते हुए भगवान की जन्मस्थली जो पार्श्वनाथ की भेलूपुर में है वहां पे पहुंच के जो है वो समाप्त होती है। इस शोभा यात्रा में चांदी के विशाल गजरथ पर भगवान को विराजमान करके जैन श्रद्धालु जन जो सिर्फ काशी नहीं बल्कि देश विदेश से पधारते हैं वो भगवान को विराजमान कर बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ उत्साहपूर्वक भगवान को ले जाते हैं और भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भेलूपुर में 1008 चांदी के कलशों से भगवान का पूजन अभिषेक संपन्न होता है विश्व शांति हेतु। जैन समाज के सारे पूजा के कार्य विश्व शांति हेतु किए जाते हैं।
तो विश्व शांति हेतु भेलूपुर में 1008 चांदी और स्वर्ण कलश से भगवान का पूजन और अभिषेक होता है। वर्ष के अंतिम बुधवार को ढूंढीराज गणेश जी का श्रृंगार किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साल के आखिरी बुधवार को ढूंढीराज गली स्थित ढूंढीराज गणेश जी का भव्य श्रृंगार एवं महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया और पूरे क्षेत्र को सजाया गया। बाबा को फल, मिष्ठान इत्यादि का भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर वृहद आरती की गई। डमरू की ध्वनि से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। बाबा को बनारसी चूड़ा, मटर, हलवा, खीर का भोग लगाया गया, जो भक्तों में भी वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सचिन केशरी, छोटू शर्मा, अर्जुन गुप्ता, कृष्णा दीक्षित, पवन, रवि गुप्ता सहित अन्य क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हाँ काम भर कमो है चाहिए। क्या है, किस तरह के किस बाबा का ये श्रृंगार चल रहा है? ये हर साल के आखिरी बुधवार को श्री ढूंढीराज गणेश जी, जो काशी के राजकुमार हैं, जो देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी के प्रिय पुत्र हैं, उनका हम लोग साल के आखिरी बुधवार को भव्यता के साथ श्रृंगार और दिव्य प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रसाद में जैसे कि चूड़ा मटर, गाजर का हलवा और खीर, लड्डू आदि से बाबा के भक्तों को प्रसाद स्वरूप में ये बांटा जाता है। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? मैं बाबा के श्रृंगार और प्रसाद वितरण से ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और देश का हर एक नागरिक प्रगति और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। महामना की जयंती पर नमो घाट पर आकर्षक रंगोली बनाकर उन्हें नमन किया गया। काशी के नमो घाट पर गंगा मित्रों की टीम द्वारा एक भव्य व दिव्य रंगोली का आयोजन किया गया, जिसमें गंगा स्वच्छता हेतु गंगा घाट, डॉल्फिन बचाव, महाकुंभ व मालवीय जी के विचारों को दर्शाया गया। गंगा डॉल्फिन मित्र धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि हमारी गंगा मित्रों की टीम पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रयागराज से बलिया तक गंगा स्वच्छता अभियान करते चले आ रही है। साथ ही साथ राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन बचाव के लिए भी हमारी टीम काशी में शूलटंकेश्वर महादेव घाट से आदिकेशव घाट तक इस अभियान में सतत प्रयास कर रही है। वहीं रंगोली बनाने में चांदनी विश्वकर्मा ने अपनी कला के माध्यम से जनमानस को गंगा स्वच्छता हेतु संदेश दिया कि आप जब भी गंगा नदी किनारे आए तो स्वच्छता बरकरार रखें। आज आपने क्या बनाया है? जी, हम नमो घाट पे आज गंगा मित्रम ग्रुप के द्वारा मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया था और हमने यहाँ पे रंगोली बनाई है, जिसमें हमने डॉल्फिन्स को दिखाया है, जो कि गंगा मित्रम का सबसे मेन उद्देश्य है। और हमने यहाँ पे प्रयागराज में जो होने वाला कुंभ मेला है उसको भी यहाँ पे दिखाया है। और हमारे मालवीय जयंती जी पर, हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर हमने उनके विचारों को भी यहाँ पे दिखाया है। और हम साथ ही साथ गंगा तट पे हैं तो बनारस को भी यहाँ पे हम लेकर आए हैं। लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे कुंभ के लिए और गंगा स्वच्छता अभियान के लिए? सबसे बड़ी बात कि हम सब जिस शहर में रह रहे हैं वो स्वयं एक आध्यात्मिक नगरी है, काशी नगरी है। हमें जितना हो सके स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम तीर्थ स्थल पे जा रहे हो या अपने आसपास, हर जगह में सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक श्रद्धालुओं को आप बोलना चाहेंगे कि जब महाकुंभ लगा है तो उसके लिए वहाँ जाने के लिए एक संदेश? बिल्कुल चाहिए। और हमारा तो नारा भी है, आओ कुंभ चले, तो सब चले, सब स्नान करें, सब अपने कष्टों को दूर करें। और 12 साल में ये हम सभी का सौभाग्य है कि इतना बड़ा महाकुंभ एक मेले के रूप में हम सभी को देखने को मिलेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 8 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। फर्जी ट्राई अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाला चाइनीज गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार।
दुष्कर्म के नामजद अपराधी समेत 3 नफर अभियुक्तों को चेतगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर कार की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की हुई मौत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।